मेरे अंतरात्मा में नहीं आता कि मैं सारी जिंदगी आपके चौखट में गुजार दूं। और कहना क्या है कि नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, है रूप तेरा सुंदर, आंखें है प्यारे, तुझे देख के कहती है मैं खुद को हुआ रे, तुझे देख के कहती है मैं खुद को हुआ रे। मैं आरती करता हो और सुन लीजिए हमारे, सपनों में चले आओ, सपनों में चले आओ मेरे कृष्ण मुरारी, सपनों में चले आओ। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फूल के फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को हैवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। मैं आरती करता हो और आज सुन लीजिए हमारे, सपनों में चले आओ, सपनों में चले आओ तेरे कृष्ण मुरारी, सपनों में चले आओ। लखन लाल जिस रोज को सिधारे, पहुँच गए जाए नदी के किनारे, पहुँच गए जाए नदी के किनारे। लखन लाल केवट को आवाज मारे और इधर लाओ लाओ खड़ी है सवारी। इतनी बात सुन के वट तुरंत नाव लाया, इतनी बात सुन के वट उतर पार भय सुर सरिता, पिया राम प्रिय लखन समेता। प्रभु मोरे का कछुआ देला, मैं आरती करता हूँ और आज सुन लीजिए हमारे, सपनों में चले आओ, सपनों में चले आओ तेरे कृष्ण मुरारी, सपनों में। देखिए दोस्तों, विशेष सूचना है, हमारे प्रधान जी का कहना है, मेला मालिक का कहना है, वो हमारे बघौला सभी ग्रामवासी कहना है कि जो भी हमारे 2000 चल कर आए वह ग्रामवासी से निवेदन है
कि जिनकी मोटरसाइकिल व साइकिल व गाड़ियां खड़ी हैं नाच भी देखते रहें, अपने वाहन को भी देखते रहें, क्योंकि अभी यहाँ पर से एक गाड़ी चोरी हो चुकी है। और दोबारा कहने का मौका न दें, नाच भी देखें, प्रोग्राम को देखें, आनंद लें, लेकिन अपने अपने वाहन को खुद देखते रहें और अपने जेब को देखते रहें, कोई पड़ोसी जेब न पेल दे। धन्यवाद। हुक्म है मेरे आका। जिंद आज से ये चिराग और कटारी के तुम रखवाले रहोगे। याद रखो, कोई भी व्यक्ति से छूलेगा तो तुम मारा जाएगा। जा, आज से मैं तुझे आजाद करता हूं। और ध्यान में एक बात और रखना, सपेरे के बीन से बच के रहना, क्योंकि बीन की आवाज सुनते तुम मदहोश हो जाएगा। उसी दिन तेरी मौत होगी। जा, आज से मैं तुझे आजाद। देखिए दोस्तों, सूचना आई है आने वाली 27 तारीख को गौवा चौराहे का मेला है। और दिन में मेला, रात में इसी बादशाह कंपनी का कार्यक्रम रखा गया है। जिन लोगों को आनंद लेना है, आने वाली 27 तारीख का इंतजार करें। धन्यवाद। राजमाता की जय हो। जय। क्या बताएं, सुबह से शाम होने को हो, महाराज अभी शिकार खेलकर वापस नहीं आए। महारानी जी, चिंता करने की बात नहीं है। सेनापति साहब, महारानी जी, कहिए मंत्री। आज तक महाराज के साथ शिकार खेलने ये
मंत्री दुर्जन सिंह जाता था, इतनी समय राजमहल आ जाता था, लेकिन अभी तक महाराज और सेनापति वापस नहीं आए। हमें तो चिंता हो रही है महारानी जी। वही तो सोच में है कि महाराज अभी आए नहीं। माँ, आखिर बात क्या है? कितनी घबराई सी लग रही है। बेटा, हाँ, बात ये है कि तुम्हारे पिताजी शिकार खेलने गए और शाम होने को है, अभी वापस नहीं आए। कोई बात नहीं माँ, परेशान होने की बात नहीं। सेनापति चाचा जी गए हैं साथ में, आप दिक्कत लो। आओ परेशान मत हो बेटा, मैं खुद शाम तक जाऊंगा देखने जंगल की तरफ। स्वामी जी, ये क्या हुआ? तो घर से निकले थे स्वामी बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए। पर सारे बदल में ये कैसे हुआ, पूछती दासी आंसू बहाते हुए। स्वामी जी, ये क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है। और क्या बताऊं तुम्हें प्राण प्यारी मेरी, क्या बताऊं तुम्हें क्या बताऊं तुम्हें प्राण प्यारी मेरी, लिखा विधि का कोई नोट पाता नहीं, लिखा विधि का कोई उस कुदरत के आगे न कुछ दूर है, और भेद भगवान का कोई पाता नहीं। तेरे बदन में कुछ नहीं उठ रही है। सेनापति चाचा जी, तो सेनापति चाचा जी कुछ जुबा खोलिए। सेनापति चाचा जी, अगर आप कैसे खड़े? सेनापति चाचा जी कुछ जुबा खोलिए, बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कोड कैसे पिता के हमारे हुआ, कोड कैसे पिता के हमारे हुआ,
बात क्या है बता दीजिए। सब्र से काम लो लाल युवराज तुम्हें, सब्र से काम लो लाल युवराज तुम्हें, सामने मेरे आंसू बहा नहीं, सामने तेरे कौन महाराज का ठीक हो जाएगा, कौन महाराज का ठीक हो जाएगा। इस तरह बेटा दिल को दुखावा नहीं, इस तरह बेटा सेनापत करण सिंह, ये बताओ आज तक महाराज के साथ में ये ठाकुर दुर्जन सिंह जाता था तो कभी महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ। आज पहली बार शिकार खेलने साथ में तुम गए। आखिर ये महाराज को कौन कैसे हो गया, क्या कारण हो सकता है? अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। हम और सम्राट गए बियाबान जंगल शिकार खेलने के लिए और वहाँ देखते हैं क्या मुनिराज अपनी तपस्या में मगन थे और उन्हीं के सामने से एक शेर निकला। जब एक शेर निकला तो सम्राट ने निकाला रिवॉल्वर और चलाया गोली शेर की नहीं बल्कि मुनिराज की लगी। जब गोली मुनिराज की लगी तो कहा, आए घमंडी राजा, आए घमंडी राजा, तूने जिस तरह मेरे साथ धोखे से वार किया है, जा मैं तुझे साथ देता हूँ, जा मैं तुझे साथ देता हूँ कि तेरे बदन में कोड़ हो जाएगा। इसमें मेरा क्या दोष है और सम्राट का क्या दोष है? लेकिन सेनापत करण सिंह, तुम साथ में थे और तुम्हें तो हाथ जोड़कर बाबा के चरणों में गिरकर और माफी मांगना चाहिए और महाराज के ठीक होने का उपाय पूछना चाहिए। मंत्री दुर्जन सिंह, मैंने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया मुनिराज की, तो कहा बेटा अगर काश तुम इतना रिक्वेस्ट करते हो तो जैसे बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है, उसी तरह संतों का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है। लेकिन तुम इतना रिक्वेस्ट करते हो तो ठीक होने के लिए एक उपाय है। जल्दी से बताओ, जल्दी से, हम उस उपाय को पूरा करें। मैंने कहा मुनिराज कौन सा उपाय है? कहा बेटा यहाँ से 40 कोस दूरी एक सोनागिरी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के उधर एक खो है और उस खो के अंदर एक विशाल मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक चिराग और एक कटारी, और उस चिराग और कटारी की वो परवरिश वहाँ का जिन्न करता है। जो जिन्न को मारेगा, जो व्यक्ति जिन्न को मारेगा और उसका सीना फाड़ेगा तो उसमें एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा। उस तिलस्मी मोहरे को पानी में घुल करके सम्राट को नहलाया जाएगा तो हमारे सम्राट का कोल ठीक हो सकता है। निरहुआ, मैं तो सोचता था महाराज को ठीक कराने के लिए जो भी कार्य होगा मैं करूंगा, लेकिन जिन्न का सामना हम नहीं कर सकता है। जान है तो जहान है, भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। वैसे सेनापत करण सिंह, एक हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अगर अगर वह अनुसार काम किया जाएगा तो इस सूरजगढ़ में बहुत बड़े योद्धा हैं। कोई न कोई उस जिन्न को मारकर और तिलस्मी मोहरा और उस जिन्न का खून ला सकते हैं। तो आखिर कौन सा आइडिया है और कौन व्यक्ति ला सकता है?
आखिर बताइए ना, तो सुनिए मेरी कौन बात सा को। तरकीब किया जाएगा कि जिससे हमारे सम्राट का कोढ़ ठीक हो जाए। क्यों नहीं करण सिंह, कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है कि ईशा पेर नमो पेर, सबसे बड़ा रुपया पेर। दौलत जिसको मिलेगी तो अवश्य जान की बाजी लड़ाएगा। तो सेना पति जी ध्यान से अब सुनिए मेरी, सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात, और पीड़ा रख दरबार में अब जाहिर कर दो बात। जाहिर कर दो बात, जो कोई पीड़ा पान चबावे, के जाहिर कर दो बात, जो कोई पीड़ा पान चबावे, हाजिर करे कटारी को और तिलस्मी मोहरा लावे। हो गरीब तो अमीर बन जाए, धन दौलत से लद जाए। हो गरीब तो अमीर बन जाए, धन दौलत से लद जाए। और आधे आधे राज का मालिक बने, जग में मौज। ऐलान कर दिया जाए सूरजगढ़ में कि जो कोई तिलस्मी मोहरा और वो कटारी लेकर आएगा, उसे आधे राज का मालिक बना दिया जाएगा। ठीक कहते हैं मंत्री दुर्जन सिंह, अगर ऐसा किया जाएगा मंत्री दुर्जन सिंह, क्या कहते हो? काश बिना दरबार में रखा जाएगा, हमारी न्याय को जानकारी होगी, हमारी प्रजा को जानकारी होगी, तो क्या हुआ? तो रो रो के वो चांद देखी ना चांद। महाराज, इसलिए नहीं, बिना दरबार में नहीं रखा जाए, नहीं रखा जाए। और हाँ, आज का दरबार यहीं से समाप्त किया जाए, मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा। की हम जितनी चाल चलता है सारी महाराज फेल कर देते हैं हमारी चाल को। एक तो तुम्हारा बात नहीं सुने जा रही। हम इस राज को तहस नहस करके ही रहेंगे। चुप रहे, मेरे रोन वाली चाल चलते हैं। देख, अगर महाराज का कहना यह है कि हमारी प्रजा, हमारी जनता हमारे बच्चों के समान है, हमारी इस प्रजा को कानो कान ये खबर ना हो कि महाराज कोढ़ी हो गए हैं, सही है। नहीं तो हमारी जनता परेशान हो जाएगी, चिंता में हो जाएगी। जब हमारी देखभाल कौन करेगा? महाराज अमन सिंह, ये बात
तुमने मेरे सामने कहकर बहुत बड़ा काम किया है। अब देख महाराज अमन सिंह, ये मंत्री दुर्जन सिंह कैसे शतरंज की चाल चलता है। क्या नहीं, ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा कि तेरा राज और तू भी समाप्त हो जाएगा। निरहुआ देख, इस राज में महाराज कोढ़ी हो गए, कोढ़ी हो गए, और यानी कि महाराज का आदेश से कोई जनता न जानने पाए। जनता जानने पावे, खाली राज में तुम समझे जाना जाए बस। तो क्यों न हो, अब लोहा गरम है, हथौड़ा मार दी जाए। अगर तुम लोग हमारे कहने के मुताबिक चलोगे तो जो सलाह मैंने किया था वो अवश्य वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। बाबू तुम जैसे कही हो हम लोग वैसे करेंगे, इसलिए हमको सेनापति बनना है और काका के हमारे मंत्री बनना है। चैतुआ के आया है मौका तेरी भाग्य आज माने का। अरमान है मंत्री तुझे बनाने का। और दिल में अरमान है मंत्री तुझे बनाने का। के जतन से काम करो, जतन से काम करो, हजारों हीरे पाओगे। मिलकर हमारे साथ करो, माला माल हो जाओगे। के जतन से काम करो, हजारों हीरे पाओगे, और अगर इनकार करोगे तो मार खाओगे। इनकार होगा तब तो मार खाएंगे। ये रखो सब, एक सलाह हम तुम्हें बताते हैं। अगर हमारी सलाह से काम करोगे तो तुम महाराज बनोगे, नहीं जैसे हो वैसे के वैसे रह जाओगे। वो कैसन काम करना पड़ेगा रे? काम ये करना पड़ेगा कि हम तीन हैं। हाँ हाँ, तुम छोटकावे तो है। अरे मोतीलाल, और काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि हम तीन हैं। हाँ। अगर 3 से 4 हो जाएं तो ये काम और आसानी से हो जाएगा। वो तेरा कहने का मकसद है कि जितने कर्मचारी हैं महाराज के, जैसे कि मैं और तुम दोनों, सेनापति भी कर्मचारी है, उसको भी साथ में लिया जाए, तब काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन चैतुआ, हाँ? वो तो चमचा है, महाराज का चमचा। वो वफादार है। अरे हम उसे आधा राज बांट कर दे देंगे, उसको लालच दे देंगे कि तुम्हें आधा राज बांट कर देंगे, और जब काम पूरा हो जाएगा तो बराबर भगवान झूठ न बोलावे चूना लगा के। चैतुआ, इसीलिए तो कहता हूँ कि दुश्मन की छाती पे, दुश्मन की छाती पे अरे कट्टा तना रहेगा,
और दबदबा दबदबा है, दबदबा बना। बच्चा तुमका सेनापति बनेगा, हमका मंत्री और महाराज बने हैं। कहना है दुश्मन की छाती पे कट्टा तना रहेगा, हमेशा तना रहेगा। दुश्मन की छाती पे कट्टा तना रहेगा। और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा दबा रहेगा। कारे चौकट की औलाद, दबदबा दबा रहेगा कि दबदबा बना रहेगा? हाँ, बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। चलो अब इसी वक्त सेनापति के पास फोन लगाओ और सेनापति करण सिंह को मेरे पास पेश करो, हम बातें करेंगे। मोबाइल में कहो रिचार्ज खत्म होगा हो, 12 बजे खत्म। हम जा रहे हैं लिल्ली घोड़ी चलाने। अरे क्यों बुलवाया है मुझे, आए मेरे सरकार। क्यों बुलवाया है मुझे, आए मेरे सरकार। और क्या मेरे लिए अब साथ करो कहिए मोहम्मद दुर्गन सिंह, अचानक बुलाने का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर अचानक बुलाया गया तो मुझे किस लिए बुलाया गया है? कौन सा ऐसा काम पड़ गया है जो मुझे अचानक बुलाया गया है? सेनापति करण सिंह, मैंने तुम्हें अपने आराम कक्ष में इसलिए बुलाया है कि एक हमने मिशन बनाकर तैयार किया है और उस मिशन में हम ये भी सोचते हैं काश अगर तुम भी हाथ बटाओगे और मिलकर काम करेंगे तो हमारा मिशन जल्दी से पास होगा। इसलिए ठीक है, अगर ये बात है तो थोड़े वाइड करके हम मिशन बनाते हैं। क्यों नहीं, हम दोस्ती का हाथ मिलाना चाहिए। आइए अरे भाई बैठ के बातें कर लो। चैतवा कहो। कहने का मतलब ये है कि महाराज कोढ़ी हो गए हैं। ये तो सबको जानता है, जितने राज दरबार के कर्मचारी हैं हर एक इंसान जानता है। और अगर हम और तुम ये सब कर्मचारी मिलकर अगर इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। मौके का फायदा? हाँ, कैसा मौका? महाराज अगर कोई है वो तहखाने में रहते हैं, महारानी को कैद करके जेल में डाल दो और रह जाओ युवराज उस हरामजादे को हम गोली से मार देंगे, सारा ये राज आधा तुझे कमाते हुए जिसका खाया नमक वो उस पे करे, वो हमें गाज कैसा छुपाए हुए। महाराज दुर्गा सिंह, अगर काश तुम्हारी जगह और कोई इंसान होता, तुम्हारी जगह और कोई इंसान होता तो रिलैक्स रिलैक्स, हम जानते हैं तुम गुस्से में आ गए हो। वैसे
हम तो मजाक कर रहा था। थाल में जाए तुम्हारा थाल में जाए तू और उस तरह तेरी मजाक। तुम्हारा इम्तहान ले रहा था। देखता हूँ तुम्हारे दिल में लालच है, छल है या नहीं। महावत दुर्दर्शन तुम्हारी बातों से, अरे तुम्हारी बातों से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तेरे दिल में इस राज और ताकत की जरूरत है। और ये सपना, अरे ये सपना तेरा कभी पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। चैतुआ और निरहुआ, हाँ, नहीं भाई या कहो बता दी काना की मजाक बता दी। नहीं भाई पेल पाल के रामपाल बना दी जरा। सच कहता है। वो तो देखा ना मैंने पहले कहा कि ये ससुरा हाँ भाई कुछ महाराज का चमचा है। भाई नाश्ता पानी कराया होते को नशा पत्ते भाई कुछ बात बनबे करे और एक बार यहाँ है इकट्ठे ठोक दियो तू। अरे तो पहले तो हम बातें ही कर रहे थे कि मैंने एक मिशन बनाया है, अगर तुम साथ दोगे तो हम तो माला माल हो जाएंगे। इसलिए हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन जब मेरी बात ही नहीं सुना तो क्या किया जाए। चोर चोरी घर से सीखा थे ना, समझ लिया। खैर कोई बात नहीं है, छोड़ो पिछली बातों थोड़ा को। चलते हैं काम से। निरहुआ बाबू करे ये सेनापत अगर हमारी मुट्ठी में नहीं आएगा हाँ तो क्या हम ये राज्य का राजा नहीं बन पाएगा। अब तुमको हम बता दी दिमाग, जैसे कहे वैसे करो। बोल। जहाँ सेनापति मुट्ठी में आवे जहाँ ना आवे, इनके इंतजार करा, जौने मौका पावा जाए न होगा पेल दिन जाई। जितना जितना महाराज का रियासत में कर्जा फैला है, हाँ हाँ अब महाराज बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ हम लोग चलते हैं, कर्जा वसूलते हैं। अब महाराज खाता में नहीं डालना है, कुछ पैसा तुम्हारे खाता में, कुछ पैसा हमारे खाता में। क्या बात! ठाकुरों के साथ रह रह कर तेरी भी खोपड़ी ठाकुरों जैसी हो रही है। हमको इकट्ठा बत्ती मत मारो बेटा, नहीं तुम्हारे घर में बत्ती पेल देंगे। बहुत सही तुमने बात कहा है। क्या है? जो महाराज का कर्जा गरीबों में फैला हुआ है, महाराज तो कोढ़ी है और वो सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और लेंगे स्कॉर्पियो, घूमेंगे। स्कॉर्पियो लेके हम तो बघौला में टेलर के यहाँ गुंडाई पेलेंगे। भगवान झूठ न बुलावे, चूना लगा के। ठीक है, चाहे पान लगा दे भैया, कत्था लगा। चलो साले, चलो चलते हैं कर्जा सुन ले। और कमरे में बैठकर मिशन बनाते हैं। बाबू साहेब देख, अगर तुम लोग हमारे कहने से चलोगे अब खाली अब है देखा बस, तो माला माल हो जाओगे। माला माल हो और अगर सेनापत को हमारी बातें बताया तो सुन ले रे चपराहा साले, तुझको इतना मारूंगा, इतना तुझे मारूंगा कि ना तेरी गिनती औरतों में होगी। क्या? ना तेरी गिनती इन औरतों में होगी, ना तेरी गिनती इन मर्दों में होगी। अगर तेरी गिनती होगी तो साले हिजड़ों में होगी। लगा हम तो चाहत है तो साथ दी, सबका पेला हम तो का मौका पौता में खुदे पेल दिया, अकेले रह राजा हम बनाओ। कहना क्या है कि केहू मांगे करहिया न दे, हे भैया केहू मांगे करहिया न दे,
हमारे मना कटहर कहो केहू मांगे करहिया न दे। कटहर का हो बोड़हरी का हो कटहर का हो केहू मांगे करहिया न दे। हमारे मना कटहर कहो केहू मांगे करहिया न दे। आप लोग हमें नहीं जानते होंगे, सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम मदन लाल सपेरा है। मेरा काम है सांपों को पकड़ना, गांव गांव में दिखाना। वहीं जो कुछ मिलता है उसी से मेरे परिवार का मैं अपना पेट पालता हूं। मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। भगवान ने मुझे एक बेटी दिया है जिसका नाम बिजली है। वो इस समय बेसानी हो गई है। जब तक हम उसे नहीं देखते हैं तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती है। सबसे पहले मैं अपनी बेटी बिजली बुलाता हूं। बिजली, अरे बेटी। हाँ बापू। क्या बात है? आज बहुत खुश हूँ। हाँ, बहुत खुशी नजर आ रही हो। और आपसे कुछ कहना भी चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। सुनिए पिताजी। बोलो। होरी पिता आपसे यारी चूये के हमारे। स्नान करेंगे हाँ बापू, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ नदी पे स्नान करने जाना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दे तो। तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। कि जाओ बेटी मगर ध्यान ना रहे। जाओ बेटी मगर होने से पहले अपने कुटिया वापस चलिए ना। जरूर आ जाऊंगा। आ जाता हूँ बगीचे की तरफ साथ। लेकिन बापू जाने से पहले भोजन कर लेना, क्योंकि भोजन मैंने बना दिया है। हाँ बापू। हमारी सहेलियां हमारा रास्ते में इंतजार करती होंगी। पहुंच जाओ। होई नदिया में उबलल पानी, होई दरिया भइल तूफानी। जब से चढ़ली जवानी बड़ा मान करेला, प्यार करे के हो बड़ा मान करेला, प्यार करे के हो बड़ा मान करेला। नदिया में उबल पानी, दरिया भइल तूफानी। जब से चढ़ल जवानी बड़ा मान करेला, प्यार करे के हो बड़ा मान करेला, प्यार करे के हो बड़ा मान।
हो दीदार हमरा मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। हो दीदार हमरा मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। तब होई मन के मुरादे पूरी हो अजबई भयल कहानी तन क्यों ना माने मानी, बड़ा मान करेला प्यार करे के हो, बड़ा मान करेला प्यार करे के हो बड़ा। चल तू काफी दूर आ गए और आज मौसम कितना सुहाना है। हाँ साहब, मैं सोचता हूँ आज का मौसम तो बहुत सुहाना है। कुछ गुनगुनाते हुए चला जाए, क्यों नहीं? ताकि अपना ये जो सफर है आसानी से बढ़ जाए, है ना? कहना क्या साहब? आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम काली काली घटा घिर रही है, काली काली घटा घिर रहे हैं। ठंडिया है हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहा है, सबको क्या क्या गुमा हो रहा है। हर करी हम पे सच कर रही है, आज फूलों का दिल गुमान है। बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज क्या बात है? सामने नदी दिखाई देती है। हाँ। और चलते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद फिर घर को चलेंगे। और जानती हूँ ए दीदी, बारिश के महीने में नदी कितनी ज्यादा बाढ़ी है, नहाएंगे लेकिन किनारे। और किनारे में नहाना हाँ। नहीं डूब जाएगा। और इसलिए कहना क्या है? क्या? वो पानी में, वो पानी में लहरे ले रही राजा बेली सिनारे की। पानी में वो पानी में लहरे ले रही राजा बेली सिनारे की। पानी में वो राजा चोली दिए सिलवार, वो राजा चोली दिए सिलवार। और चोली में मोती लगी वही होगी राजा बेल सिंगारे की। पानी में
अरे क्या हुआ? प्यास बहुत तेज से लगी है। प्यास लगी है? हाँ एक काम करो, सामने नदी दिखाई पड़ती है और चलो चल करके हम उस नदी में चल करके अपनी प्यास बुझाएंगे। हाँ, ठीक है? नीले गगन की तले धरती का प्यार पले आती है सुबह ऐसे ही जग में, आती है सुबह ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदी में चल निकालो। ये लड़की नदी में डूब रही थी। ये लड़की नदी में डूब रही थी। हमें लगता है कि पानी ज्यादा पी गई है। हमको लगता है साहब कुछ पानी अंदर घुस गया। अरे अंदर तो पेट के अंदर पानी ज्यादा घुस वही गया। तो कहते हैं। क्या ऐसा करो, पानी निकालो। पानी? हाँ अरे पानी किस तरह निकलेगा? निकलेगा। किस तरह? इसका पेट दबाओ। तो ठीक है, जिंदगी और मौत का सवाल। लड़की जोशा नहीं रही है। हाँ, जोश में नहीं बाबूजी, अगर आज आप लोग नहीं होते तो मैं तो नदी में बह गई होती। और जानी बचाई आपने, अरे मानूंगी ऐसा। जानी बचाई आपने, हर मानूंगी ऐसा। सही समय पर आ गए, अरे बन करके भागे हाँ बाबूजी, अगर आज आप नहीं आते तो मैं तो नदी में कब को बह गई होती। किसमें काहे को भला
सबकी रक्षा करे, वो सबका भगवान। कहाँ है तुम्हारा मकान, नाम क्या है तुम्हारा? जरूर बताओ। नाम क्या है, कहाँ है तुम्हारा मकान? किसकी हौलादरी साफ बतलाइए, आई हो नदिया में किस तरह से चली बात, सच बताना छुपाना नहीं, आई हो नदिया। यानी आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? तो नाम बिजली मेरा, रेती जंगल में हूँ, नाम बिजली। तो नाम बिजली मेरा, रेती जंगल में हूँ, ऐसा मेरा पिताजी बताती हूँ मैं, आई स्नान करने को नदिया पे मैं, बाती सच्ची बताऊँ छुपाओ नहीं। साहब काम बनेगा, काम हमारो बनेगा। बात यह है साहब, हमारे यहाँ 4-5 रह गए खंभा गिर गए हैं बिजली वाले, तो बिजली आ नहीं रही है, मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा है, चार्ज करवा दो बिजली में। इसका नाम बिजली है, ये कोई बोल है जो मोबाइल तुम्हारा चार्ज करवा दो? अबे इसका नाम बिजली है। मेरा नाम है बिजली, मैं कोई मोबाइल चार्ज करने वाली बिजली नहीं हूँ जो पावर हाउस से जुड़ी है। हाँ हाँ बाबूजी। अरे कपड़े उतार करके नहीं, कपड़े पहन करके लड़कियां नहाती है, और जो जेंट्स लोग होते हैं वो कपड़े उतार करके नहाते हैं। अरे तो तुम जेंट्स हो। गुरचरण यही के रहने वाले हैं, चंदा लिख ले भैया। गुरचरण बघौला, मेला कमेटी को 100 रुपया का चंदा आ रहा है, धन्यवाद। देखिए ठीक है, देखिए समय कम है और काम ज्यादा है। जाओ बेटी, तुम्हारे बापू तुम्हारा बेसब्री से रास्ता देते होंगे। क्यों नहीं? कि अभी तक हमारी बेटी वापस नहीं आई। लेकिन बाबूजी आप जाने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, उसके बाद सो दिल में आए चली जाना। ठीक कहो। सुनिए बाबूजी, ठीक कहो। मैं कहना क्या चाहती हूँ, होरी दिल को लुभाने वाले अरे दिल को लुभाने वाले, और जरा मुस्कुरा के जाओ दिल को। दिल को लुभाने वाले जरा मुस्कुरा के जाओ, अरे दिल में लगाई आग तो, हाँ बाबूजी, अरे दिल में लगाई आग तो उसको बुझा के जाओ दिल में।
और जाते हो तुम कहाँ और कैसे कटेगी जिंदगी। हाँ बाबूजी, और कैसे कटेगी जिंदगी कुछ तो बता के जाओ। बाबूजी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ। क्यों जोश की जंजीर में, क्यों जोश की जंजीर में फांसती मुझे। मिलेगी इसमें तो जिल्लत मिलेगी इसमें कर चाहेगी मुझे। सफारे की बेटी हो और मैं फौजी अफसर हो, हो बेकार मोहब्बत में, मोहब्बत में फांसती मुझे। था ये तुम्हारे नहीं अच्छी लगती अदाएं तुम्हारे, और नहीं प्यार का उम्र है तुम्हारे। मुझे जाने दीजिए, मुझको और मुझे जाने दीजिए। ओ फंसी है खबर बीच नैया हमारी। और मारी करके कटारी कहाँ जा रहे, करके कटारी और कहाँ जा रहे, और साथी में मुझको ले ले जहाँ जा रहे। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, जहाँ को जा रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, और जान बचाने वाला भगवान का रूप होता है। देखिए, मैं सब तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन आप तो जानती हो फौजियों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है। न जाने कितने समय किस गोली पे हमारी मौत लिखी हो, इसलिए किसी के जिंदगी से मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए तुम चुपचाप अपने घूम जाओ और हमें जाने दीजिए। आप क्यों मुझे ठुकरा रही है? मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। चलो सोचू, आइए। कहाँ को जा रही है? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे ना, तो मैं ऐसी नदी पे अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने घर नहीं जाऊंगी।
तुम्हें पाप लगेगा, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो अपनी जिंदगी से क्यों बैठोगी? उसमें हमारा लोगों का क्या नुकसान होगा? इसीलिए तो कहती कि मान जाओ मेरा कहना। एक फायदा हमार होई, कौन सा फायदा फायदा? हमार यह होई कि साहब हम मरद मनई नहीं दिया खा, मरद मनई दिया खा नहीं। कहाँ रहते हो तुम? कभी किसी को मरते हुए नहीं देखे। तुम मरो हम देखब। देखो भी तो ठीक है। एक जुगाड़ हम तुमका बताई थे। कैसा जुगाड़? वह जुगाड़ करो बहन, जैसे गिल्ली लपटी आ गई है। इनका हम स्वभाव जानी तो पहले नाही नहीं बार बार। लाओ लाओ लाओ। अब मैं आज बनने जा रही हूँ। आज अगर मुझसे प्यार नहीं करेंगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने घर नहीं जाऊंगी। हाँ तनी है नहीं। अब देखो मैं सचमुच में मनने नहीं जा रही। इसीलिए कहती हूँ कि तुम मेरा साथ देना, ताकि मैं मर भी ना जाऊं और बच भी जाऊं और उनका प्यार भी मुझे मिल जाए। ऐसा मैं क्या करूं? बताओ बताओ। यही तलवार से हड़काओ, मर जाऊंगी, जान ले दूंगी। सही के न पेल लियो, नहीं तो चली जाओ। ऐसी जगह मारो खून न निकले, खाली पानी निकले। तो ठीक है बाबूजी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं मरने जा रही हूँ। आज मेरी मौत का नजारा देखो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर अरे ये तो सचमुच मर गई। कैसे करो? मर गया साहब। बोलो, एक काम कर। काम तुम करो, यही खड़े रहो। हम 112 का 112 को बुलाओगे तो मेरे भी हाथों में हथकड़ी पड़ेगी, तेरे भी हाथों में हथकड़ी पड़ेगी। इसलिए कोई तरकीब बता यहाँ से निकलने के लिए। निकले की तरकीब कहाँ? सीटी उतने बंद कर दियो भाई, लगा के सो जा। घर भर ही आवे है, कहूँ बाजा सीटी आवा करे। साहेब एक जुगाड़ है। अरे तरकीब बता जल्दी, और जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं। या तलवार पहले बाहर निकालो। तलवार? हाँ इनका बाहर निकालो। बाहर निकालो, नहीं लहास बासी हो जाए, जीवन करी फिर। अब एक काम करो, खून नहीं निकला कहाँ साहब? देख, ये मत खून लगे भाई। नहीं भाई, अरे तरकीब बता भाई। खून नहीं नहीं, तरकीब हम बताई थी। अब एक काम करो, वो कहती बैठ के हाँ, ये ऊँट हाँ। अपा ऊँटे में भराओ। अब है तुरंत जी जाई। यही तरह हमारे नानी मर गई रहा है। नानी? हमारी नानी। तो फिर क्या हुआ? अरे उनका ऊँट पकड़ के तो ठीक है, अगर काश ऐसी बात है तुरंत खड़ी हो गई। हमारे गांव में 3-4 ठे मेहरुए मरी। जी आवे का हमारे बोलवा आवत। हाँ, अपने गांव में नहीं मरे दे थे। चलो ठीक है। मरत तो तुरंत जी आ दे थे। चलो ठीक है। देखो तो भाई जी, देखो भरना से देखो। ऊँट भरो, ऊँट मुहे मां।
जल्दी करो नहीं लहाज बेकार हो जाए। चुको चुको हमारे दादा की बहुरिया मर गए तुरंत जाग दिया। बाबूजी आप ये क्या कर रहे थे? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे ना तो ये बात मैं पूरे गांव वालों को बताऊंगी कि आपने मेरे होठों में चुम्मा लिया है। ठीक है मुझे आपकी बात स्वीकार है। सच में ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब एक काम करो छोटू, अब थोड़ी देर के लिए तुम अंदर जाओ। अब अंदर हम कहाँ जा पाए? अब अंदर हम का भेज रहा है साहब, इतनी बड़ी शरीर कहो फंस गए का? अरे चैतू पहाड़ी के पीछे जो हमारी झोपड़ी है ना वहां जाओ। हाँ। और जब आवाज लगाएंगे तब तुम्हें आना, ठीक है? आराम से जाओ, घूमो, बीच में नहीं आना। घर में करी जा अब भाई अम्मा के साथ है। हमारे अम्मा तो और ही भाई। चलो चलो जब हम आवाज लगाए तब तुम्हें आना, ठीक है? ठीक है बिजली, मुझे आपकी बात स्वीकार है। देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक सांसें चलेंगी तब तक हम दोनों साथ रहेंगे और साथ मरेंगे। नहीं बाबूजी। और आज मुझे वो खुशी मिली है जो जिंदगी में आज मुझे पहली बार मिली है। अरे तो देर किस बात की है, मुझे एक बार अपनी सीने से तो लगा लो। प्यार तो हर एक इंसान करता है, प्यार तो हर एक इंसान करता है, लेकिन हर एक इंसान निभा नहीं पाता है। क्यों नहीं? लेकिन हम यकीन दिलाएंगे और भरोसा दिलाएंगे कि किस तरह प्यार किया जाता है और किस तरह प्यार को निभाया जाता है। क्यों नहीं बाबूजी? और लैला को भूल जाएंगे मजनू को भूल जाएंगे, लैला को भूल जाएंगे मजनू को भूल जाएंगे। काम हमारा होगा, इस दुनिया को प्यार सिखाना काम हमारा होगा। प्रेम बात के हर पल्लों पे नाम हमारा होगा, प्रेम बात के हर पल्लों पे नाम हमारा होगा। कुछ ऐसा कर लोग भुलाना पाएंगे, मेरा तो भूल जाएंगे
तक फूल खिलेंगे, जब तक होंगे चांद सितारे तब तक फूल खिलेंगे। रूप बदल के भेष बदल के हम धरती पे मिलेंगे, रूप बदल के भेष बदल के हम धरती पे मिलेंगे। चाहत की खुशबू से हम तो गुलशन को महकाएंगे, लैला को कसम हमारी खाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। बाबूजी देखिए मुझे अब घर जाना होगा क्योंकि मेरे बापू मेरा रास्ता देख होंगे। ये बताइए कि जैसे मैं आपसे मिलना चाहूँ तो हमारे और आपकी मुलाकात अब कहाँ पे होगी? देखिए हमारी और आपकी मुलाकात जब हमें आपको मुलाकात करना हो तो सूरज रियासत चली आना, सूरज रियासत चली आना। सम्राट अमन सिंह के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। अच्छी बात है। और पूछ लेना, हर एक कर्मचारी से जाकर के पूछ लेना कि हमें सेनापति करण सिंह से बात करना है, तो हर एक कर्मचारी हम तक तुम्हें पहुंचा देगा। ठीक है, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। नहीं, मैं वादा करूंगा और पक्का वादा करता हूँ, कच्चा वादा नहीं करता हूँ। मैंने कह दिया साथ जीऊंगा और साथ मिलूंगा। जाने को तो दिल नहीं कहता, लेकिन मजबूरी है। लेकिन मजबूरी अगर कहा समझाएंगे नहीं तो ये दूसरी का कार्य कैसे होगा? ठीक है बाबूजी। और यूं प्यार से हाय और यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, 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 प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये जहाँ कहीं भी रही इसी तरह हमेशा खुशहाल रही, इनको किसी की नजर ना लगे। और चलूं क्योंकि मेरे बापू मेरा इंतजार। हो गया। तुम जाओगे नहीं क्या? अब हम ना जा पाऊंगा।
क्यों? हमारा सांस फूले लागे। अरे उनके साथ बॉर्डर पे हाँ वहाँ तो जाएंगे। जाओगे ना? आगे हमारे भैया सूरज भान मूंगफली वाले जो सामने गाड़ी लगी है ठिलिया काली पन्नी में, इनकी ओर से प्यार मोहब्बत को देखते हुए 10 रुपया इनाम, साथ में इतने मूंगफली हैं। चबा लेना रास्ते। आओगी 2 दाने चबा लो। मिलना हो साहब बता है कहाँ हाँ। पड़ेगा? आ जाना। रात दरबार। ओके ओके चलो। और चढ़ली जवानी मोर माने ना कहाने बा, सैया बेदर्दी मोरा लई चला जवाने बा, सैया बेदर्दी मोरा लई चला जवाने बा। चढ़ली जवानी मोर माने ना कहाने बा, सैया बेदर्दी मोर लई चला जवाने बा, सैया बेदर्दी मोर लई चला जवाने बा। निरहुआ मर गया रे। मेरे मुंह में डंडा फेल देगा खाने ससुरा कंचौदा कहीं का। करे देख हमारी खोपड़िया खराब रहती है और हमरा सामने। हम जानते हैं बाबू आपका मूड टेंशन में है। टेंशन में नहीं तो साले बस स्टॉप में है। अरे हमारा टेंशन में रहता है मूड। टेंशन लेकिन अगर हम किसानों के पास वसूली करने जाएंगे तो किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना ले गया है, हमरा के मालूम नहीं होगा। हमका मुझे जबानी याद है। आज हम तहरा के मुनीम बनावतानी। आज से बाबू मंत्री साहब लम्बादार। हाँ बोल। आज हम आके मुन्नी हो गई। मुन्नी नहीं बे, 7 साले साला गाली निकाला है मुझसे। मुनीम की नौकरी, मुनीम की बाबू यानी लेखा देखा वाले। हम तोहरे बहन खाता में देखी न बहन। हमारी बहनी तोहरे बहन खाता में 4 साल पचाहा कहीं का। हमारे बही खाता में, बहन खाता में नहीं। कहे मा बही खाता। हम कहीं बहन खाता। जाओ बही खाता लेकर आओ और देखो किसान लोग हमारे राज दरबार से कितना कर्जा लेकर गए हैं। बैठकी बैठकी बैठकी।
अरे ससुरा ई रोहाई कैसी है अमवारे। अरे या मोरे रणवारे। बस बस रोना बंद कर दे। अरे या मोरी हागी मोती माई।